एक सिंपल सवाल, अगर कल आपको पता चले कि जो गोल्ड ईटीएफ आपने लिया है वो एक्चुअली प्योर गोल्ड से बैक्ड ही नहीं है, तो पैर के नीचे से जमीन घिसेगी, झटका लगेगा या इग्नोर कर दोगे? क्योंकि अभी इंडिया में साइलेंटली एक ऐसा चेंज हुआ है जो हर गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो हो सकता है आप गोल्ड नहीं, सिर्फ गोल्ड का प्रॉमिस होल्ड कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो नॉर्मल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं गोल्ड ईटीएफ मतलब डिजिटल सोना, बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो आपके इन्वेस्टिंग की सोच को बदल देगा और पैर के नीचे से जमीन खींच लेगा। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आई है। HDFC गोल्ड ETF में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है 22 अप्रैल 2026 से। फंड को परमिशन मिल गई है कि वो सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, डिपॉजिटिव और डेरिवेटिव में भी इन्वेस्ट करे। सुनने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन यहीं से शुरू होता है गेम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लो। तो देखो, एक सिंपल सवाल पूछते हैं, जब आप गोल्ड ETF खरीदते हो तो क्या उम्मीद करते हो कि मेरा पैसा AMC के पास है फिजिकल गोल्ड में लगा हुआ। ईमानदारी से ये सोच गलत नहीं थी, लेकिन अब डेफिनेशन चेंज हो रहा है। पेपर में लिखा होगा गोल्ड एक्सपोजर 95 to 100%, लेकिन इसके अंदर गोल्ड का मतलब सिर्फ सोना नहीं है बल्कि गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी हो गया है। और यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। नंबर से समझाता हूं। पहले क्या था, गोल्ड ETF का सिंपल स्ट्रक्चर होता था, लगभग 95 से 100% फिजिकल गोल्ड और 0 से 5% कैश या डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट पूरा एक्चुअल गोल्ड में ही लगा होता था। इस वजह से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ, ये डिजिटल गोल्ड ही है। अब नया स्ट्रक्चर जो मैंने बोला कि अप्रूव्ड होकर HDFC गोल्ड ETF वाला के पास आया है, वो ये है कि गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर 50% तक अलाउड है। इसके अंदर GMS प्लस GDS 20% तक और बाकी डेरिवेटिव यानी ETCDs रिमेनिंग पोर्शन। समझने के लिए बताता हूं, मैंने 100 रुपए का गोल्ड लिया तो आप क्या समझोगे? गोल्ड। बट रियलिटी है कि 50 रुपए का गोल्ड, 30 रुपए का डेरिवेटिव, 20 रुपया किसी स्कीम में पार्क, ऊपर से लेवल होगा गोल्ड ETF। अब सवाल, AMC ऐसा क्यों करेगी? ये भी जानना जरूरी है, जल्दबाजी में किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए। आंसर है एक्स्ट्रा रिटर्न, यानी आपको कमा के देने के लिए। अगर गोल्ड को स्कीम में डाल दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर डेरिवेटिव यूज किया तो पूरा पैसा लगाना नहीं पड़ता है और जो पैसा बचता है उस पर और रिटर्न जनरेट होता है। सुनने में स्मार्ट है, हाँ है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए रिस्क भी तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने गोल्ड रिस्क लेने के लिए नहीं किया था, सेफ के लिए किया था। और यहां पर एक और रिस्क आता है, सबसे बड़ा रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड है, वॉल्ट में पड़ा है, फिनिश, बात खत्म। अब यहां आप डिपेंड हो बैंक पर, एक्सचेंज पर, सिस्टम पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी आप गोल्ड नहीं, वीडियो के शुरुआत में बोले थे कि गोल्ड का वादा होल्ड कर रहे हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गोल्ड और गोल्ड के प्रॉमिस में जमीन आसमान का फर्क है। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब फ्यूचर को सिंपल समझिए, आपके पास गोल्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ 3 हिडन प्रॉब्लम आती है। पहला, रोल कॉस्ट, दूसरा ट्रैकिंग एरर, तीसरा स्ट्रेस टाइम का फेल्योर। नॉर्मल टाइम में सब परफेक्ट लगता है, बट जब मार्केट हिलता है ना तब असली टेस्ट होता है। यानी ऊपर जा रहा है, मार्केट जा रहा है, सब अच्छा है, लेकिन जब ऊपर नीचे की वोलेटिलिटी होती है तब होती है अग्नि परीक्षा। याद रखना, मार्केट जब काम होता है ना तब रिस्क कभी नहीं दिखता है। जब मार्केट पैनिक में होता है, जैसे अभी गोल्ड गिरा और सोचो ये चल रहा होता, तब आपको आइडिया लगता है कि रिस्क किसको कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक AMC का चेंज है या इंडस्ट्री का फ्यूचर? तो देखो, आज एक फंड चेंज कर रहा है, कल कोई दूसरा भी कर लेगा तो कौन रोकने गया है। और धीरे धीरे गोल्ड ETF का पूरा परसेप्शन भी चेंज हो सकता है। शुरुआत तो कहीं एक से होती है ना। अब सीधा सवाल, आपने गोल्ड ETF किस लिए लिया था, सेफ्टी के लिए या रिटर्न के लिए? क्योंकि आपका ही आंसर डिसाइड करेगा ये चेंज आपके लिए प्रॉब्लम है या नहीं है। हम नहीं होते, आपका विजन होता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है इन्वेस्टिंग में? लॉस नहीं यार, इंफॉर्मेशन का गैप। और यहाँ प्रॉब्लम वही है, लोग नोटिस पढ़ते ही नहीं है, बस NAV देखते हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ हेडलाइन पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ रीड बिटवीन द लाइन पढ़ो। प्रोडक्ट का नाम सेम हो सकता है लेकिन अंदर का इंजन ही बदल दिया गया है। अब ये मत समझना कि ETF खराब है, नहीं, ETF कन्वीनियंट है, लिक्विड है, सिंपल है। फिजिकल गोल्ड में भी इशू है, लेकिन आज का मैसेज सिंपल है, ब्लाइंड फेथ मत करो। और क्या तब्दीली, क्या बदलाव आ रहा है यह आपको पता होना जरूरी है। और मेरा व्यू क्लियर है, गोल्ड ETF का काम था गोल्ड का रिटर्न रिप्लिकेट करना,
लेकिन जब उसमें इंजीनियरिंग किया गया है, ट्विस्ट टर्न किया गया है, तो प्रोडक्ट का डीएनए ही चेंज कर दिया गया। हो सकता है रिटर्न बेहतर हो जाए, लेकिन ट्रस्ट कमजोर होगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बोलता हूं, टर्म प्लान लेना है तो टर्म प्लान लेना है, लेकिन टर्म प्लान में भी इंजीनियरिंग करके लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। तो वही बात है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गोल्ड ईटीएफ खरीदो तो सिर्फ ये मत देखो कि गोल्ड कितना ऊपर गया है, ये भी देखो कि तुम्हारा ईटीएफ एक्चुअली किस चीज से बेक्ड है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जो दिखता नहीं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के टॉप गोल्ड ईटीएफ के डीप कंपैरिजन करूं, तो कमेंट में गोल्ड लिखिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। और ये वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो पूरे हिंदुस्तान के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप में जरूर शेयर करना दोस्तों। ये अब आपके हवाले है। और म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। धन्यवाद।